सो डियर स्टूडेंट, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज मुझे बायोलॉजी का वर्क कराना था और बायोलॉजी की वीडियो अपलोड करनी थी, तो मैं वही अपलोड करूँगी अब। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू हो जाएंगे याद। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस हो गए नाम याद। अब चलिएगा, एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प्स इन epithelial tissues are protective and helps in absorption, ठीक है, एंड सीक्रेशन। अब ये याद रखने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रोटेक्टिव, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। की एपिथेलियल टिश्यूज क्या हैं? प्रोटेक्टिव हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। एंड नाउ एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में, और वो 5 टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। वो 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम याद हो जाएगा। फिर है क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है, फिर है क्यूबोइडल एपिथेलियम, फिर है कॉलमनर एपिथेलियम, फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड फिर है सीलिएटेड एपिथेलियम। हो जाएंगे ना याद। तो यहाँ पर क्या होता है, आप इसको लर्न करें। स्क्वैमस एपिथेलियम देखिएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। रिपीट करिए, मेरे साथ बोलिए। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएंगे। स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड, ठीक है, बस यही है, इजी हैं और इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। स्क्वैमस, क्यूबोइडल, ठीक है, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सीलिएटेड, इसी तरीके से इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप मस्कुलर टिश्यू पर, ठीक है। ये हो गए होंगे आज। स्क्वैमस हो गया, दोबारा से रिपीट करें मेरे साथ। स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सीलिएटेड हो गए। सीलिएटेड क्यों कहा गया? और कि सीलिया जो होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो है इसके ऊपर, इसीलिए, ठीक है, हो जाएगा याद। अभी देखिए, मस्कुलर टिश्यू जो हैं वो हेल्प्स करते हैं मूवमेंट के अंदर और वो हेल्प्स करते हैं लोकोमोशन के अंदर। सो सभी बच्चे एक बार ब्रेथ करके देखेंगे तो आपको अपने मूवमेंट की, वैसे तो आप ब्रेथ हमेशा ही करते हैं, लेकिन आप अगर अपनी चेस्ट पर हैंड रख के देखेंगे तो यहाँ पर आपको फील होगा कि आपकी चेस्ट की मूवमेंट हो रही है। तो ये मूवमेंट क्यों होती है? ये मूवमेंट होती है, बहुत इजी है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो रिलैक्सेशन हो रही है मसल सेल्स की। सो मसल सेल्स हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ओके। सो अब देखिए, मस्कुलर जो कि हमारे टिश्यू हैं, मस्कुलर टिश्यू हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है स्ट्रेटिफाइड में, ठीक है, स्ट्रिएटेड में, अनस्ट्रिएटेड में और कार्डिक में। अब मेरे को ये बताओ, कार्डिक किस चीज़ को कहते हैं? फटाफट लर्न करें, रिमेम्बर करिए, किसको कहते हैं कार्डिक? आया कुछ याद? चलो मैं बताती हूँ। कार्डिक कहते हैं हार्ट को। सो सिंपली पता चल गया आपको कार्डिक कहाँ प्रेजेंट होगी। कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होंगी हार्ट में, ठीक है। सो मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप याद रखना, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डिक, ओके। नाउ जो है ये रहा हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बहुत ज़्यादा टाइप हैं थोड़े। तो नर्वस टिश्यू का पहले फंक्शन बता देती हूँ। तो नर्वस टिश्यू कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। एंड जैसे कि ये ज़्यादातर हमारी जो कि माइंड है, जो कि ब्रेन है हमारा, वहाँ पर ज़्यादातर ये मिलती हैं, ठीक है।
एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू कराती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब जहाँ पर दो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, नाम से ही पता चल रहा है वो कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव टिश्यू है वो। तो कनेक्टिव टिश्यू किस में हेल्प करेंगे? अगर दो चीज़ें कनेक्ट होंगी तो सपोर्ट मिलेगा, बाइंडिंग होगी और क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक दूसरे से ऐसे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे वो, तो सपोर्ट हो गया, बाइंडिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हो जाएगा याद। सपोर्ट, बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट सभी इसी तरीके से इजी हैं। एपिथेलियल के भी इजी फंक्शंस थे, प्रोटेक्टिव एंड सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इसी तरीके से मस्कुलर टिश्यूज़ के भी मूवमेंट के लोकोमोशन में मदद करेंगे। एंड नर्वस टिश्यूज़ का बहुत इजी था, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। एंड कनेक्टिव टिश्यू का क्या है कि सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट कर लेंगे याद। सपोर्ट, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा याद, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट कि कनेक्टिव टिश्यू को अब डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एरियोलर, ठीक है, एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड एंड डेंस रेगुलर। एरियोलर, एरियोलर लूज, ठीक है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर, एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड और वास्कुलर। देखिए बहुत इजी हैं। एरियोलर लूज, एरियोलर लूज, एडिपोस, स्केलेटल, ठीक है, एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एरियोलर लूज, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड। सो एरियोलर लूज, ठीक है, एडिपोस, मेरे साथ बोलेंगे एरियोलर लूज, एडिपोस, फ्लूइड और वास्कुलर एंड स्केलेटल। एरियोलर लूज, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड और वास्कुलर। एरियोलर लूज, एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड और वास्कुलर हो जाएंगे यार। अब इसको आप है ना बार बार अपनी रफ नोटबुक में ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जो एरियोलर हो गया, लूज, एडिपोस हो गया, स्केलेटल हो गया, फ्लूइड और वास्कुलर, ये रह गया था हमारा डेंस रेगुलर। सो ये मैंने आपको बताया नहीं था, डेंस रेगुलर। ठीक है, ये भी इसी का टाइप है, कनेक्टिव का ही। तो एरियोलर लूज हो गया, एडिपोस हो गया, स्केलेटल हो गया और फ्लूइड हो गया और वास्कुलर, तो फ्लूइड को वास्कुलर भी कहते हैं। ठीक है, और एक हो जाएगा डेंस रेगुलर। ठीक है, एरियोलर, डेंस रेगुलर, एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड और वास्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेंस रेगुलर को क्लासिफाई किया गया टेंडन और लिगामेंट में, स्केलेटल को कार्टिलेज और बोन में, फ्लूइड और वास्कुलर को ब्लड और लिम्फ में। तो देखिएगा यहाँ पर डेंस रेगुलर को किया गया है बेटा। एरियोलर था, जैसे कि एरियोलर लूज था, एडिपोस था, स्केलेटल था एंड एक मैंने आपको अभी बताया था, बहुत इजी नाम है वो वाला, फ्लूइड और वास्कुलर। तो यहाँ पर डेंस रेगुलर की जब हम बात करते हैं ना, तो उसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, टेंडन एंड लिगामेंट में। ठीक है, थोड़े नाम मुश्किल हैं आई नो, लेकिन आप कर लेंगे। ठीक है, एरियोलर, डेंस रेगुलर, एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड और वास्कुलर। ठीक है, अब डेंस रेगुलर को टेंडन लिगामेंट में कर देंगे और स्केलेटल को कार्टिलेज और बोन में कर देंगे। स्केलेटल को कर देंगे कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो है ना वो सॉफ्ट सा पार्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट पार्ट होता है एंड वो जो है ना आप अगर टच करेंगे तो जैसे कि आपका ईयर का जो कि पार्ट है ना नीचे वाला, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट है, वहाँ पर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यू कैन सी कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और स्केलेटल को किया गया है कार्टिलेज में और बोन में। फ्लूइड और वास्कुलर को किया गया है ब्लड और लिम्फ में। ठीक है, फ्लूइड और वास्कुलर को किया गया है ब्लड और लिम्फ में। तो जो दोनों ही है ना, ब्लड भी और लिम्फ भी दोनों ही क्या हैं, फ्लूइड हैं, ब्लड एंड लिम्फ में। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ में। डेंस रेगुलर को किया गया है टेंडन और लिगामेंट में, टेंडन और लिगामेंट में। और स्केलेटल को किया गया है कार्टिलेज और बोन में, कार्टिलेज और बोन में। ठीक है, सो
जो कि एपिथेलियल टिश्यू हैं उनकी वीडियो मैं अगली वीडियो डालूँगी, तो उसमें आप देख लेना इनको।